राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हैं। वहां से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें। कॉल्स को प्लीज एंड प्लीज इग्नोर करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है गणेश चतुर्थी का, तो आप जो भी सीखना चाहते हैं जल्द से जल्द इनरोल कर लें और डिटेल्स मांग सकते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। एक ही नंबर से आपकी बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कोई भी आपको अप्रोच करता है कहीं से भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप उन्हें बेशक ब्लॉक कर दें, क्योंकि हम सामने से किसी का अप्रोच नहीं करते। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मोटिवेशन चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या संदेश भेज रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ माय गॉड, ओके, इतना नहीं लेंगे। ऑलराइट, ठीक है, चलो। देखो यहाँ पे मुझे ना दो तीन टाइप्स के मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अब यहाँ एक ऐसी चीज दिख रही है, दो व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये एनर्जी बेस मुझे दिख रहा है। अब ये दो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, कोई भी अपनी एनर्जी से कनेक्ट करके देख लीजिएगा। बट देयर इज अ टू पर्सन। एक पर्सन जो बहुत स्पिरिचुअल है और दूसरा पर्सन जो बहुत प्रैक्टिकल एंड बोल्ड एंड लाइक स्पिरिचुअल में इतना बिलीव नहीं करते। और जब बिलीव नहीं करते तो स्पिरिचुअल लोगों की जैसे मजाक बनाना, राइट। तो इस टाइप का कोई मुझे पर्सन दिख रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आई है कि यहाँ दो पर्सन हैं जो एक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल से रिलेटेड चीजें बातें करते हैं। जैसे आप हैं, स्पिरिचुअल से आप जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड आप फील करते हैं। आपका स्पिरिचुअल जर्नी में ही रहना, उसी चीज से रिलेटेड बातें करना, ईश्वर से जुड़े रहना, भगवान के गाने सुनना, राम कथा सुनना, रामायण सुनना, जाप करना, पूजा पाठ करना, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सुनना, मोटिवेट होना, लोगों को मोटिवेट करना बहुत पसंद है आपको, बहुत ज़्यादा। कोई भी इंसान परेशान होता है तो आप मोटिवेट करने बैठ जाते हैं। लाइफ की पाथ के एक्सपीरियंस जो आपने लिए हैं उसी को लेके समझाना शुरू कर देते हैं। एंड लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी पावर को। आप चमकते हैं, एक लाइट है आपके पास। जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है ना, वो
इतनी अहम है लोगों के सामने, लोगों की नजर में, कि कोई आपसे बात कर ले, वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है इंसान। आपको किसी की, जैसे आप आपको आपकी आवाज किसी को बहुत पसंद है, या आपको किसी की आवाज बहुत पसंद है, ये एनर्जी बेस मुझे आ रही है कि आप किसी की आवाज सुन के हील हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि दिन बन गया। एक आवाज में जादू है, और वो आवाज से ही इंसान या आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाता है। सामने वाला इंसान आपकी आवाज से हील हो जाता है, पावर बेस में आ जाता है, क्लियर हो जाता है। और ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, यही किसी को बहुत ज़्यादा खटकती है, क्योंकि लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, लोग आपसे बातें करते हैं, लेकिन कोई जानबूझ के, आप लाइमलाइट में आप रहते हैं, क्यों रहते हैं? आप नहीं मरते, आपको कोई नेम फेम नहीं चाहिए, आप लाइमलाइट में आप नहीं आना चाहते, आप तो सिंपली अपना कर्म करते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है आप बस वहाँ चले जाते हैं, लोगों को सहारा दे देते हैं, मदद कर देते हैं। लेकिन कोई है आपके आजू बाजू, कोई पर्सन है जो जानबूझ के ऐसी हरकतें करता है कि लोग उस पे अटेंशन दें, हालांकि उनको अटेंशन मिलती नहीं है, और वो हरकतें ऐसे करती जैसे उन्हें सिंपैथी मिले, राइट? कुछ ऐसा उनको कोई कमेंट कर दे जिससे उनको लोग पूछें जानबूझ के, है ना? जानबूझ के कुछ ऐसे कमेंट कर देना, कुछ बोल देना, कुछ हरकतें कर देना। कोई ऐसा पर्सन है कि आपसे अटेंशन हटा के वो अपनी तरफ लेना चाहते हैं, अपनी तरफ लेना चाहते हैं। वो उस चीज के ना भूखे प्यासे टाइप है कि मुझे पूछो, मुझे वो इम्पोर्टेंट क्यों नहीं मिल रही, मेरी तरफ लोगों का ध्यान क्यों नहीं आ रहा है। जैसे लोग आपको पूछते हैं, मुझे क्यों इतना इग्नोरिंग, कोई इग्नोर कर रहा है। अब ये इग्नोरिंग से एक और मैसेज आ रहा है कि आपके स्पिरिचुअल बातें को, आपके मोटिवेशन को कोई नफरत भी करता है, कोई आपको फेक भी समझता है, कोई आपकी बातों का मजाक भी बनाता है। तो कोई पर्सन यहाँ पे है जो आपकी चीज़ों को पसंद नहीं करता है, उन्हें लगता है ये सब कुछ नहीं है, दिखावा है, आजकल ये सब क्या चल गया है, हर कोई यही कर रहा है, कुछ नहीं है, हर कोई ज्ञान दे रहा है। ये जो व्यक्ति हैं, इनके अंदर डेविल है। ये पर्सन कभी स्पिरिचुअल जर्नी को नहीं समझ सकते। इनके जीवन में जो भी कुछ होता है, ये दूसरों को देख के कभी खुश नहीं होते, अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकते। इनको लोग इसी वजह से इग्नोर करते हैं, क्योंकि ना ही इनको बात करने का तरीका पता है, ना ही इन्हें सोशल होना आता है, ना ही अपनी चीजें, इनके अंदर ना एक बदले की भावना रहती है। ये हर छोटी बात को बड़ी कर देते हैं। कहीं पे भी अगर ये पर्सन बैठेगा तो ये हर बात को छोटी से बड़ी कर देते हैं, और एक अंदर मन में बात को लेके बैठ जाते हैं, जिसके वजह से इनके अंदर बदले की भावना शुरू हो जाती है। तो इनका नेचर काफी लोगों को समझ आ रहा है, काफी लोगों को, काफी डीप थिंकिंग में ये अपना दिमाग बदला लेने में ज्यादा लगाते हैं। ये अपना दिमाग रिश्ते निभाने में नहीं लगाते। इसी वजह से लोग इन्हें इग्नोर करते हैं। और आप इतने काम हैं, इतने काम हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी ऐसे पर्सन्स को कैसे आप डील करते हैं? कामली, सॉफ्टली, इग्नोर करके। इतना ड्रामा होने के बाद भी आप शांत रहते हैं, अनफेज्ड वाली एनर्जी में रहते हैं। आपको पता है ये सब ड्रामा है,
आपको पता है आप क्या हैं, आपकी ईश्वर को पता है क्या है। किसी ने सत्य कहा है कि अगर कोई आपको उल्टा बोल रहा है, भला बुरा कह रहा है, तो आप भी मत कहो, बिल्कुल मत कहो। अब लोग कहेंगे कि क्या हम सुन के ले लें? अगर आप सुन के नहीं लोगे तो उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? एक सीधी सी बात मैं बताती हूँ, अगर आपको कोई भला बुरा कह रहा है, ये सत्य है कि कोई भी भला बुरा कोई भी इंसान किसी को कहेगा तो दिल को चुभेगा, दुख भी होगा, हम बैठ के अंदर से रोएंगे, परेशान भी होंगे। लेकिन जब कोई आपको बुरा कह रहा है तो हाथ जोड़ के राम राम कर दो, राधे राधे कर दो। इससे क्या होगा कि आपने उनका बुरा जो उन्होंने कहा, आपने पलट के कुछ नहीं बोला। जैसे ही आपने राम राम राधे राधे कहा, ईश्वर उन शब्दों का बदला लेगा। आपकी चुप्पी और ईश्वर का बदला बहुत भारी होता है, इस चीज का खास ध्यान दीजिएगा। ये वर्क करता है। दिल दुखेगा, परेशान आप होंगे, लेकिन मान के यकीन लीजिए कोई आपको छू नहीं सकता। अब ये पर्सन जो है आपकी पोजीशन से भी चलता है, आपकी पोजीशन को भी लेना चाहता है। एनी हाउ, चाहे आप घर का पोजीशन हो, ऑफिस की पोजीशन हो, देखो मानते हैं लोग आपको, आपकी बात को मानते हैं, चलते हैं आपसे। और ये जो पर्सन है ना, बहुत ड्रामेबाज इंसान है, बहुत ही ज्यादा अपने आप को बड़ापन दिखाना, पैसे वाला दिखाना, जताना कि मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में हूँ, मैं यहाँ उठता हूँ, मैं वहाँ बैठता हूँ, इतने बड़े घर के लोग हैं, अपने आप को रिच पना दिखाना, लेकिन पॉकेट में कुछ है नहीं, जस्ट शो ऑफ है। पैसे का दिखावा है इस पर्सन के पास। इस पर्सन के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। ऐसा दिख रहा है ये पर्सन है ना, बचपन से बड़ा ट्रॉमा देखा है, कुछ तो ट्रॉमा देखा है जो अब तक अपने साथ ना एक बागिश लेके चल रहा है ये पर्सन। और उसी परवरिश में ये बड़े होके कुछ ना कुछ चीजें ऐसी देखी हैं जो दूसरों के साथ ये पर्सन गलत करता है, बहुत ज्यादा। ये कहीं ना कहीं किसी के साथ रिलेशनशिप में भी गलत रहना, सीक्रेट लवर्स बन के रहना, लोगों की कदर नहीं करना, अपने आप को शो ऑफ करना, ये सारे चीजें ना बैड कर्मास में आ रहे हैं इनके। ये पर्सन बैड कर्मास में क्रिएट कर रहा है। सबसे ज्यादा चीजें क्या होती है, जब कोई पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन का दिल दुखाता है, उसको वहां भारी कर्मा उठाना पड़ता है। अब यहाँ देखें, स्पिरिचुअल हीटर, आप स्पिरिचुअल हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, इन्होंने आपका दिल दुखाया है, अब यहाँ बैड कर्मा आ रहा है। तो कोई आपकी चीजों को, किसी भी इंसान जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जो भाव अपने ईश्वर के द्वारा रखता है, कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति का दिल दुखाएगा, वो बैड कर्मा में आएगा ही आएगा। आप भक्त पुजारी पर्सन, ईश्वर में मानने वाले पर्सन, लोगों का क्या है ना, जबरदस्ती जानबूझ के इंटरफेरेंस रहना, आपकी कामों में अड़चने लाना, रुकावटें लाना, है ना, को ब्लॉकिंग दिख रहा है यहाँ पे। जबरदस्ती की चीजें करना कि आप कुछ काम ना कर पाए, अड़चने डालना, ये जो चीजें हैं ना, ये बैड कर्मास में आ रहे हैं। और कोई आपकी पोजीशन को छीनने की भी कोशिश करेगा, उसको नहीं छीन पाएगा, क्योंकि आप ऐसे लोगों को हटा रहे हैं, ईश्वर के ऊपर छोड़ रहे हैं। आप ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ना अपनी वाणी से, ना अपने बिहेवियर से। आप अपनी चीजों में अलग जाना चाहते हैं, क्योंकि देखो बहुत जल्द सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़ेंगे। जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो कामयाबी जरूर मिलेगी। और ये जो भी पर्सन पोजीशन आपकी पाना चाहते हैं आपके नाम को खराब करके, बट वो कर नहीं पाएंगे, चीजें उनकी उल्टी हो जाएंगी। काम को रोकना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर की शक्ति आपके साथ है। तो ईश्वर की जब शक्तियां आपके साथ हैं तो कोई भी समस्या से आप आराम से निकल जाएंगे, आपको कोई नहीं छू पाएगा।
ये अक्षर आपको उल्टे दिखेंगे, आई डोंट नो क्यों दिखते हैं, मैंने सेटिंग भी चेंज की थी बट ये ठीक नहीं हो रहा है। आपके जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा आ रहा है, डिवाइन गाइडेंस है यहाँ पे, आप आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी के साथ बढ़ेंगे। मैनिफेस्ट आपका बहुत जल्द कोई ना कोई मैनिफेस्ट, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी को, कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, घर, ड्रीम, कोई गोल, कोई रियलिटी, कोई कहीं पे फोकस्ड है, वो बहुत जल्द आपकी पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। या आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, ग्रोथ को कर रहे हैं, एनीथिंग, डिवाइन ऑर्डर। देखो डिवाइन की नज़र है आपके ऊपर, आपके कार्य क्षेत्र पे, आपकी चीज़ों पे, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन डिवाइन ने सिखाए भी हैं जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। आप काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं, काफ़ी मिराकल चीज़ें भी आपके जीवन में आ रही हैं, रियलिटी आपको दिखाया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, आपको गिरा के उठाया भी जा रहा है, नेचुरल चीज़ों से आपको फोकस कराया जा रहा है, राइट? तो आप उन इन सब चीज़ों से सीख के आप आगे बढ़ेंगे। यही सब चीज़ें आपकी इतनी अहम होंगी कि आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये जब चीज़ें हुई तो इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा और मैं भी चलती हूँ। राधे राधे। रीडिंग मैच हो या ना हो, राधे राधे लिखना ज़रूर बोलिएगा।